हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं आपके स्पोकन इंग्लिश के अगली क्लास को लेके। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो आपकी क्लासेस ये नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू हो गई है। आज से क्लासेस रेगुलर जाएंगी लेकिन इसके साथ साथ जो जीडी की क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, वो कंटिन्यू है, वो चल रही हैं एज इट इज़। ये जो क्लास है इसमें थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू हो गया है। आज से आप इस क्लास को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वर्ड्स पावर देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। कुछ नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं, उसके पास चलेंगे अपने ग्रामर के सेशन की तरफ। आइए देखते हैं। जो पहला वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, है ना। ऐसे लोग जो सोशलिस्ट लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, मतलब समाजवाद को जो बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समाजवादी कहा जाता है, दैट नोन एज द सोशलिस्ट। नेक्स्ट वन इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग को हम सेकुलर कहते हैं। जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है कहा जाता है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म का सम्मान है, तो उसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। सेकुलर मतलब होता है क्या? धर्मनिरपेक्ष। जो धर्मनिरपेक्ष देश हो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। सेकुलर कंट्री, सेकुलर पीपल, राइट। तो यहाँ पे सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वन इज फेडरल। ये वो संघीय प्रणाली आप सुने होंगे। मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो पावर है वो डिवाइडेड है ना। कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट्स के पास भी होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेडरल, संघीय ढांचा, जिसको कहा जाता है कि कुछ जो पावर है वो स्टेट के पास है, ठीक है। जैसे भारत एक फेडरल स्टेट कहा जाता है, भारत एक संघीय ढांचे वाला स्टेट है। यहाँ पे आप फेडरल का यूज़ कर सकते हैं, संघीय, है ना। मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी खुद का अपना पावर है, राइट। वो अपने पावर को यूज़ करते हैं अपने स्टेट को रन कराने के लिए। तो हम वो कहते हैं जहाँ पर पावर डिवीज़न हो, दैट इज़। उसके बाद है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है राज्य क्षेत्र। जैसे अभी आप सुने होंगे मिज़ोरम और आसाम में, है ना, वो अपने अपने राज्य क्षेत्र के लिए, अपने अपने ज़मीन के लिए उन लोगों ने क्या करा, अपना फिर वापस फाइट हुआ। बहुत सालों बाद ऐसी लड़ाई देखने को मिली। तो ये कहता है राज्य क्षेत्र है मेरा। वो कह रहा है कि मेरे टेरिटरी का इतना क्षेत्र है ना। जैसे बिहार झारखंड विभाजन हुआ तो कुछ राज्य क्षेत्र मिला, बिहार को कुछ मिला, झारखंड को कुछ मिला। वैसे ही सारे स्टेट्स को अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। वैसे भारत एक है, जैसे सीमा विवाद आप देखते होंगे तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच होता है। तो जो आपका क्षेत्र है उसको हम टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। असेंबली, जैसे आप अभी देखते होंगे, असेंबली का मतलब होता है कि ऐसा जमावड़ा, लोगों का जमावड़ा, जहाँ लोग इकट्ठे हों। जमावड़ा का मतलब इकट्ठे होने से है, जहाँ लोग इकट्ठा हैं और जिनका उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब जिनका पर्पस है, वहाँ पे कुछ काम से इकट्ठे हुए हों, है ना। जैसे आप अभी असेंबली देख रहे होंगे, पार्लियामेंट में असेंबली है, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग इकट्ठे होने का पर्पस क्या है उनका? द पर्पस इज़ दैट कि वो कुछ वहाँ काम कर पाएँ, है ना। कुछ बिल पास कर पाएँ, तमाम लोगों, देश दुनिया के बातें कर पाएँ, जो कंट्री की समस्या है उसको आगे रख पाएँ। तो वहाँ पे पोजीशन और अपोजिशन दोनों लोग होते हैं, पक्ष और विपक्ष होता है। वहाँ एक अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो इकट्ठा इसीलिए, उनका पर्पस यही होता है कि हम कंट्री के मुद्दों को आगे रखें। कोई कहता है कि नहीं ये गलत है, कोई कहता है कि सही है। दोनों अपने अपने तरीके से वहाँ पे अपने मुद्दे को रखते हैं। ये दैट इज़ द सिस्टम, वो असेंबली है। ऐसे हम लोग जनरल असेंबली भी करते हैं, वहाँ पे हम आम सभा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और अपने कुछ काम के लिए वहाँ पे मीटिंग्स करी जाती हैं, वो असेंबली कहा जाता है ना। एक है समन। समन का मतलब होता है, आप कॉमन ऐसे सुने होंगे कि समन भेजा गया उनको। समन भेजा गया आप हिंदी टर्म नहीं है, इट्स इंग्लिश टर्म, राइट। इसका मतलब होता है समन, इंग्लिश में पढ़ते हैं समन, और हिंदी में मतलब होता है इसका बुलावा भेजना। जब आप किसी को समन भेजते हैं, इसका मतलब आपको बुलावा भेजा जाता है। जैसे कि कोर्ट ने समन भेजा, आप सुने होंगे, बहुत बार आप पेपर में पढ़ते होंगे, तो समन जारी किया गया। समन इज़ ए इंग्लिश टर्म फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। समन जो है वो इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब होता है कॉल फॉर, मतलब बुलावा भेजना, है ना। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश, कोई लॉ, अध्यादेश जो पास होता है उसको ऑर्डिनेंस हम कहते हैं, है ना। उसी तरीके से रिप्राइव का मतलब होता है सज़ा रोकना, मतलब कोई दंड जिसे मिल रहा है, वैसे दंड को रोकने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्राइव कहते हैं, राइट। जो दंड रोका जाता है उसे रिप्राइव कहते हैं। आते हैं अगले वर्ड की तरफ, रिबेलियन। आप रिबेल सुने होंगे, रिबेल हैं हम,
है ना। अभी बहुत सारे एक आध हम शख्स को देखे हैं जो रिबेल का टी शर्ट पहन के और कहते हैं हम रिबेल हैं, है ना। दैट वर्ड नोन एज द रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब होता है जो बगावती लोग हैं, है ना, मतलब जो विद्रोही हैं, विद्रोह करने वाले हैं, है ना। मतलब कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम है उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ नहीं, अगर वो सिस्टम गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो गए, है ना। तो रिबेल हैं हम भाई रेबेल हैं। जो सिस्टम है मतलब कि कोई चीज़ ऐसे है जो आपके खिलाफ हो रही है, दैट यू स्टैंड फॉर दैट। तो आप कह रहे हैं ना कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके आप विद्रोह में खड़े हो गए, तो क्या होगा, बगावत कर गए आप उससे। हाँ, होता ना घर में कभी बगावत कर जाता तो आपको क्या बोला जाएगा, आप बोला जाएगा आप रिवेलियन हो गए, आप रिवेलियन हैं। उसी तरीके से कंट्री में कोई गवर्नमेंट रूल बनाती है या फिर वो रूल लोग फॉलो नहीं करते हैं या फिर आप उस रूल के अगेंस्ट चले जाते हैं, है ना। किसी भी तरीके से आप सिस्टम को बोलते हैं कि नहीं ये गलत है और हम इसके अगेंस्ट, आप उससे बगावत कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से। या फिर मान लीजिए कि बहुत ही गलत हो रहा है लेकिन आप एक सही आदमी हैं और आप सबको अपोज कर दिए, बोले कि नहीं नहीं हम ही सही कर रहे हैं। या फिर तुम लोग गलत हो और आप अपोज कर दिए उसको, नहीं अगर तुम गलत करोगे तो हम तुम्हारा भंडा फोड़ देंगे, है ना। तो आप क्या होगा, वहाँ बगावती हो गए, आप रिविलियन हो गए। मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं, है ना। ग्रेवयार्ड आप सुने होंगे, जैसे कि जो जहाँ पे दफनाया उफनाया जाता है वो होता है। ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, गंभीर या आप संगीन जिसको कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब ग्रेव भी होता है और ग्रेव का मतलब वो भी होता है जहाँ पे वो दफन करने वाला, ग्रेवयार्ड उसे भी कहते हैं। तो ये आपका 10 वर्ड्स पावर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ और देखेंगे कि ग्रामर सेक्शन में WH में हमें क्या पढ़ना है। अभी हम लोगों ने देखा वर्ड्स पावर। आज का जो हम लोग का क्लास है या हम लोग का जो क्लास चलता है वो दोनों सेगमेंट में चलता है। एक वर्ड्स पावर का सेगमेंट होता है, ग्रामर का सेगमेंट होता है। मैंने कहा कि चलिए अब ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर में हम लोग का WH चल रहा है और जो आज WH भी हम लोग देखेंगे कि WH में कौन सा पढ़ना है। ये जो सेशन है ये आप पूरा कंप्लीट करें। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वर्ड्स पावर का सेंटेंस बना के भेज रहे हैं बट इसका होमवर्क नहीं कर रहे, जो ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर जो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं उसका पर्पस ये है कि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो इसमें हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले टेंस पढ़ा, उसके बाद हम लोग मॉडल्स पढ़े, उसके बाद WH पढ़े। इसका काम है सेंटेंस के लेंथ को बढ़ाना। हम सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीखते हैं, साथ साथ स्पोकन भी करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग आप इस क्लास को कर रहे हैं आप ये पूरा क्लास करें, थ्रू आउट करें और पूरे पे होमवर्क बनाएं, जिससे कि आपका जो कमांड है होमवर्क बनाने पे वो बनेगा और आप इंग्लिश बोलने में जो आपकी परेशानी है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक दूर होगी, राइट। और जो भी फिर परेशानी है आपके पास, जो भी आप प्रॉब्लम है आपको वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, तो आप 4 बजे से तो क्लास में जुड़ ही रहे हैं, 3:30 बजे से 4 बजे से क्लासेस ऑन हो जाती हैं, आप उसमें आसानी से वो क्लास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ और देखते हैं कि ये क्या है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है व्हाट एवर, व्हेन एवर। व्हाट एवर का मतलब क्या होता है? व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी हो या जो कुछ भी, है ना। इसको कहते हैं एनीथिंग एट ऑल, राइट, जो कुछ भी। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे व्हाट एवर, राइट। आइए कैसे ये सेंटेंस बनाते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे दें। व्हाट एवर, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर सेंटेंस, है ना। उसी तरीके से पहले या सेंटेंस लिख सकते हैं, व्हाट एवर और सेंटेंस, राइट। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। व्हाट एवर ही इज सेइंग, यह सही नहीं है। व्हाट एवर ही इज सेइंग मतलब कि जो कुछ भी वह कह रहा है वो सही नहीं है। जो कुछ भी वह कह रहा है ये सही नहीं है। देखिए अब सेंटेंस हम कैसे बना रहे हैं, जो कुछ भी वह कह रहा है सही नहीं है। व्हाट एवर यू हैव आंसर्ड, जो कुछ भी तुम आंसर किए हो, है ना, इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, वह सही नहीं है ना। व्हाट एवर ही डिड यस्टरडे, उसने जो कुछ भी कल किया, डिड यस्टरडे, कल किया, डिड मतलब पास्ट हो गया ऑब्वियस है, यस्टरडे मतलब कल, ये कल टुमारो वाला नहीं है, मतलब ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है। इज़ फॉरगेटेबल, ये भूलने योग्य है। आपने जो कुछ कल किया, चलिए मैं इससे भूल जाता हूँ, इट इज़ फॉरगेटेबल, ठीक है। व्हाट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आवर इंडियन आर्मी हैव गिवन, हमारा जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, है ना, उनका जो योगदान है, हैव गिवन कांट बी रिटर्न, वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए, हम उन्हें रिटर्न नहीं कर सकते हैं।
हम उन्हें किसी भी तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते, उनको पैसे दे के रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खड़े होकर हम रिटर्न नहीं कर सकते। ये अनफॉरगेटेबल है, ये मतलब अविश्वसनीय है और ये रिटर्न कर नहीं सकते हैं, मतलब उनका जो कर्ज है हमारे पर ये रिटर्न नहीं हो सकता है। ठीक है, यही बात कहा गया जा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी, जो कुछ भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, ऐसा बोलते हैं ना, जो कुछ भी तुम मेरे बारे में सोचते हो इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। हम बातचीत में ऐसे सेंटेंसेस को अपने कम्युनिकेशन में अक्सर यूज़ करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में सोचते हो ये ठीक नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तो आप क्या बोलेगा, वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। तो आप इस तरह से जितना सेंटेंस बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, उतना फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो है व्हेनेवर। व्हेनेवर देखते हैं, व्हेनेवर क्या होता है। जैसे कि जब भी या जब कभी भी, है ना। व्हेनेवर आई गो होम, जब कभी भी मैं घर जाता हूँ, राइट। जब कभी मैं क्या करता हूँ, जब कभी मैं घर जाता हूँ, आई टच द फीट ऑफ पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स मतलब यहाँ माता पिता से, जब कभी मैं घर जाता हूँ उन पैर छूता हूँ अपने माता पिता की, एंड टेक देयर ब्लेसिंग्स, और मैं क्या करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। तो ये बात हो गया जब कभी भी से। व्हेनेवर ही मीट्स मी, जब कभी वह मुझसे मिलता है, ही रिस्पेक्ट्स मी, वह मुझे क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट, जब कभी भी वह मुझसे मिलता है वह मुझे रिस्पेक्ट करता है। व्हेनेवर माई मदर मीट्स मी, जब कभी भी मेरी माँ मुझसे मिलती है, जब कभी मैं अपनी माँ से मिलता हूँ, सी हग्स मी करेजियसली, वो मुझे बहुत अच्छे से क्या करती है, बहुत प्यार से हमें गले लगाती हैं, राइट। व्हेनेवर सी मीट मी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस है व्हेनेवर सी मीट मी, मीट मी कहने का मतलब MET, व्हेनेवर सी मीट मी सी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू मोटिवेट मी, वह जब कभी मुझसे मिली, ये पास्ट में भी बना सकते हैं। पास्ट में कैसे बनेगा, आप आइए एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पास्ट का, व्हेनेवर सी मीट मी, है ना, व्हेनेवर सी मीट मी। अब यहाँ पे जो व्हेनेवर सी मीट मी है ये पास्ट का है, व्हेनेवर सी मीट मी शी ट्राइड, उसने कोशिश किया, क्या, शी ट्राइड टू मोटिवेट मी, उसने मुझे क्या किया, मोटिवेट करने का कोशिश करा, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का हो गया। तो जब कभी भी वो मुझसे मिलता था, जब कभी मैं उससे मिलती हूँ, जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ, आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। जब कभी मैं उससे मिलता हूँ वो मुझे मोटिवेट करता है, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ वो मुझे क्या करता है, चॉकलेट देता है, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ वो मुझे क्या करता है, वो मुझसे अच्छे से बात करता है, जब कोई मैं घर जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक। और आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने अच्छे से आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, अगर आप इसे लाइक करते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को और लोगों तक शेयर कीजिए। अगर उन्हें बताइए इस क्लास के बारे में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने क्लासेस को रेगुलर करते रहिए।